कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो जब से एनईपी लागू हुई है मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब से यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस सेम हो गया है। तो आप किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप यूपी के अंदर आते हो, आपका कॉलेज यूपी स्टेट के अंदर आता है, तो आपको यही सिलेबस कवर करना है। ठीक है, ये सिलेबस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ ने तैयार किया है। ठीक है, देखो लिखा भी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से स्टार्ट हुआ था। कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। ठीक है, यूपी के अंदर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज है सभी के लिए ये सेम सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ हायर एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ यूजी फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, तो जो आप वेबसाइट पे सिलेबस देखते हो उसके अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सिलेबस साथ में दिए रहते हैं, तो इसलिए वो ये वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया है, हर सेमेस्टर के सिलेबस को अलग अलग कर लिया है। ठीक है, साथ में देखने का कोई मतलब नहीं है ना, फालतू का। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फिफ्थ सेमेस्टर का क्यों देखें। ठीक है, जब फिफ्थ में जाएंगे तो उसकी बात करेंगे, फिलहाल फर्स्ट में है तो फर्स्ट का देखते हैं। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव क्या है कि कोई भी स्टूडेंट बीएससी फिजिक्स तभी कर सकता है जब वो ट्वेल्थ में फिजिक्स मैथ से पास आउट हो। ठीक है, और फिर क्या बीएससी के अंदर फिजिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, उसके कुछ आउटकम्स है जिसको प्रोग्राम आउटकम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं मेन सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टीचर्स आपको अच्छे से समझाएंगे जब आप क्या करोगे क्लास में इंटर करोगे। ठीक है, फिजिक्स इज अ बेसिक साइंस, इट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना इन ए सिंपल मैनर एज पॉसिबल। वही है जो हम जानते हैं, किसी भी नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए हमने क्या किया, उसको कुछ नाम दे दिया है, वही फिजिक्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर कुछ एम भी दिए गए हैं कि बीएससी के अंदर फिजिक्स का एम क्या है। ठीक है, हमारे माइंड को डेवलप करना, हमारे थॉट्स को हमको फ्रीली सोचने का क्या बोलते हैं, हमको फ्रीली सोचने का तरीका बताना। ठीक है, तो सब्जेक्ट फिजिक्स, कोर्स का कोड ये है। कोर्स कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप जानते हो ना कि हर सब्जेक्ट का कोड होता है, वैसे ही कोर्स कोड होता है। ठीक है, तो देखो यार, जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमको फिजिक्स पढ़ना है उसका टाइटल आपको मिलेगा मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, ये दोनों से एक ही के अंदर आता है। पेपर आपको सिंगल देना है, मतलब जो आप थ्योरी पेपर देते हो उसके अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर क्या, इस फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स का आउटकम क्या है कि रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर वेक्टर, पिसीडो स्केलर, पिसीडो वेक्टर, इन सभी के बीच में इनको ये होते क्या है ये जानना और इनके बीच डिफरेंशिएट करना। अंडरस्टैंड द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में जानना। कंप्रीहेंड द डिफरेंस एंड कनेक्शन बिटवीन कार्टेशियन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो ट्वेल्थ के अंदर हमने कार्टेशियन और थोड़ा बहुत पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे अच्छे से उन सब के बारे में बात करेंगे, वही सब दे रखा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, स्टडी द ओरिजिन ऑफ पिसीडो फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम वगैरह वगैरह, ये सभी क्या है हमारे इस क्या बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन सिलेबस को। तो पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स था ना, तो पहले मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं, फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स का देख लेंगे। ठीक है, दोनों सिलेबस को मिला के ही पेपर बनने वाला है। ठीक है, कोई इशू नहीं है कि अलग अलग पेपर नहीं है, सेम ही पेपर है। सेम ही पेपर के अंदर मतलब एक ही पेपर के अंदर दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले आपको क्या मिलेगा, पहले यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट फिजिक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। ठीक है, ये जो आपका पहले यूनिट का जो पहला पार्ट है ये एक ऑप्शनल चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि हिस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर फिजिक्स का रोल क्या था और जितने भी पुराने फिजिसिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई चैप्टर बहुत अच्छा है। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि जो हम हमेशा फॉरेन साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं अच्छा मानते हैं कि उन्होंने ही किसी भी चीज़ की डिस्कवरी की थी, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जानोगे कि नहीं, फॉरेन साइंटिस्ट ने भी जब अपने इस चीज़ को डिस्कवर किया तो उन्होंने अपने थीसिस में लिखा है कि उन्होंने संस्कृत से ही इस चीज़ों को स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको मालूम है फिजिक्स का हब मतलब क्या, साइंस का हब जर्मनी को बोला जाता है, मतलब जर्मनी के अंदर क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी का हब बोला जाता है। ठीक है, जितने भी नए नए डिस्कवरी नहीं, जितने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट बनते हैं बड़े बड़े, मैक्सिमम जर्मनी में बनते हैं। जर्मनी को ना क्या बोलते हैं
जैसे जो स्टूडेंट साइंस की स्टडी करते हैं तो वो मैक्सिमम जर्मनी जाना अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो जर्मनी में जानते हो सबसे ज़्यादा संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंडिया का लैंग्वेज संस्कृत, उसका यूज सबसे ज़्यादा हर जगह होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा संस्कृत यूनिवर्सिटी है। और आपको भी मालूम है जितने भी वेद पुराण हैं उसमें बहुत बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स, बहुत अच्छे अच्छे साइंस की बातें लिखी गई हैं, लेकिन समझ में उसी को आएगा जो इसको संस्कृत मालूम है, ठीक है। इसलिए जर्मनी में संस्कृत पढ़ाया जाता है, इसलिए जर्मनी वाले अच्छे अच्छे मशीनरी के ऊपर बहुत जल्दी ही काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिर कभी हम अपने मेन सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेन सिलेबस हमारा वेक्टर अलजेब्रा से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर हमको पहले कोऑर्डिनेट रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग स्केलर्स, वेक्टर्स, pseudo scalars and pseudo vectors, including physical example, component form in 2D and 3D, geometrical and physical interpretation of addition, subtraction, dot product, waste product, cross product and triple product of vectors, पोजीशन सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर सेकंड यूनिट में आपको मिलेगा वेक्टर कैलकुलस, जिसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर सिग्निफिकेंस, वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन, surface, flux and volume integral of vector fields, gradient theorem, Gauss divergence theorem, Stokes theorem, Green theorem and Helmholtz theorem। स्टेटमेंट, इसका सिर्फ स्टेटमेंट देखना है। फिर क्या इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। फिर क्या थर्ड यूनिट के अंदर हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2D 3D कार्टेशियंस, spherical and cylindrical coordinate system, basic vector transformation equations, expression for displacement vectors, arc length, area element, volume element, gradient, divergent and curl in different coordinate system, component of velocity and acceleration in different coordinate system, example of non-inertial coordinate system and Pseudo's acceleration। ठीक है, एक सेकेंड, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर क्या चौथे यूनिट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स पढ़ना है, जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनवेरियंस ऑफ फिजिकल लॉज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग टेंसर्स। फिर क्या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर जनरल स्पेसेस ऑफ एनडी, कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट एंड मिक्स्ड टेंसर एंड देयर रैंक्स। फिर क्या फोर वेक्टर्स, इंडेक्स नोटेशन एंड समेशन कन्वेंशन। फिर क्या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स, इनवेरिएंट टेंसर्स, क्रोनेकर डेल्टा एंड एप्सिलॉन टेंसर्स के बारे में पढ़ना है विद एग्जांपल ऑफ टेंसर इन फिजिक्स, ठीक है। फिर क्या सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। न्यूटोनियन मैकेनिक्स मेन नाम है, वेव मोशन ऐड किया गया क्योंकि हमको वेव भी पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसके अंदर क्या रखेंगे, डायनामिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर हमको रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स अप टू न्यूटन देखना पड़ेगा। फिर बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन एक्सियोम ऑफ मोशन, वही न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में स्टडी करना है। फिर क्या डायनामिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास मोशन एंड कंजर्वेशन लॉ एंड द डिडक्शन, रोटेशनल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जनरल डेरिवेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ pseudo फोर्सेस, ठीक है। फिर इन फोर्सेस इन रोटेटिंग फ्रेम एंड इफेक्ट ऑफ कोरिलेस फोर्स देखना है। फिर अगला यूनिट क्या है, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर हमको एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रोटेशनल एनर्जी एंड द इनर्शिया टेंसर, रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज, जो ये अलग अलग बॉडी दे रखी है इनके बारे में देखना है। फिर क्या द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। फिर इलास्टिसिटी रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग ऑफ बीम एंड टॉर्जन ऑफ सिलेंडर। फिर सेवंथ यूनिट आपको मिलेगा मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट के नाम से। इसके अंदर आपको टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, रिड्यूस मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation, gravitational field and gravitational potential, Calipers law of planetary motion and their reduction, motion of geosynchronous and geostationary satellite and basis idea of GPS global positioning system के बारे में पढ़ना है। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा वेव मोशन के बारे में, जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन। फिर quantity factor, composition of simple harmonic motion, Lazius figures, differential equation of wave motion, plane progressive waves in fluid media, reflection of wave and phase change, pressure and energy distribution, principle of superposition of waves,
स्टेशनरी वेव्स, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा मेन सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। फिर क्या कुछ किताब दी गई हैं जिसको आप सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में बुक अवेलेबल है उसको तो आप पढ़ ही सकते हो, लेकिन अगर आप किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग से किताब चाहते हो तो ये सभी किताब देख रखी है। ठीक है, जैसे जो पार्ट ए था हमने देखा था मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके लिए आप ये सभी किताब अगर अवेलेबल है आपके एरिया में तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और जो पार्ट बी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके लिए ये किताबें प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप इनको देख लीजिए, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो जो बुक देखो लास्ट में लिखा है बुक पब्लिश्ड इन हिंदी और अदर रेफरेंस टेक्स्ट बुक में बी सजेस्टेड एडेड टू द लिस्ट बाय इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी चला रही है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखो आपको भी मालूम है फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल के सिलेबस को देख लेते हैं। तो उसका टाइटल क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ठीक है, फिर क्या कोर्स आउटकम, मतलब फिजिक्स के अंदर ये क्यों होता है प्रैक्टिकल, वो सभी थोड़ी सी बातें हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। हम बस स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो देखो इतने आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इरेगुलर बॉडी बाय इनर्शियल टेबल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय स्टैटिकल मेथड, modulus of rigidity by dynamical method, Young's modulus by bending of beam, Young modulus and Poisson's ratio by Cayley's method, फिर क्या Poisson ratio of rubber by rubber tabbing, surface tension of water by capillary rise method, surface tension of water by Jaeger method, फिर coefficient of viscosity of water by Poisson-Leer's method, acceleration due to gravity by bar pendulum, frequency of AC mains by sonometer, फिर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग बाय सिंटेक्स, फिर क्या स्टडी द वेव फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन टर्निंग फोर्क अल्टरनेटिंग करंट सोर्स विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो देखो इतने प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं। ठीक है, ये तो आप कॉलेज पे करते हो, मेन सिलेबस जो ऊपर का था वही है। ठीक है, तो आप क्या करो सिलेबस को देख लो, अगर बुक अवेलेबल है तो बुक ले लो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की और भी सिलेबस चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हो।